हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ ओरेगाइरो के एपिसोड नंबर 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। मैं इस एपिसोड को जितना हो सके उतना अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और जिस तरीके से मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने की, उसी तरीके से आप लोग भी पूरी कोशिश करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देने की, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब सीधा एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम लोगों को एक नया टाइटल दिखाया जाता है जिसमें लिखा रहता है एनिमल्स नेचुरली फॉर्म पैक्स। उसके बाद हमेशा की तरह हम लोग को हिकिगाया को दिखाया जाता है और उसके बाद हिकिगाया बोलना शुरू करता है और वो कहता है जो कार्निवोरस रहते हैं वो अपने सोशल ग्रुप्स बना लेते हैं जिनके अंदर सभी बंदे रैंक रहते हैं एक। और उसके बाद हिकिगाया कहता है कि जो हर्बीवोरस रहते हैं उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा गिल्ट रहता है कि उन लोगों को अपने दोस्तों को ही सैक्रिफाइस करना रहता है उन प्रेडिटर के लिए ताकि वो जिंदा रह सकें। फिर हिकिगाया कहता है कि इस वर्ल्ड के अंदर इंडिविजुअल्स को पैक बनाने से कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला और इसीलिए हिकिगाया एक बियर बनना चाहता है क्योंकि बियर कभी भी एक पैक यानी झुंड नहीं बनाता। और उसके आगे हिकिगाया कहता है कि बियर को अकेले रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड करता है अपने ऊपर और साथ ही साथ वो एक लोन वुल्फ रहता है। सीन कट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है कि जो उसकी टीचर रहती है वो उसका लिखा हुआ ये ऐसे पढ़ रही रहती है और वो उसे उस ऐसे को दिखाते हुए कहती है कि क्या तुम्हें सच में बियर इतने ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद हिकिगाया कहता है कि मुझे लगा था कि आप जापानीज पढ़ाने वाली टीचर हैं। उसकी टीचर जवाब देती है कि साथ ही साथ मैं एक गार्डियन काउंसलर भी हूँ। और उसकी टीचर आगे कहती है कि इसीलिए तुम्हारी बायोलॉजी टीचर ने मुझे इसके बारे में बात करने के लिए कहा। और उसके बाद उसकी टीचर पूछती है कि इस हिस्से में तुमने क्या लिखा है, हाउ एनिमल लिव इन वाइल्ड। फिर उसकी टीचर कहती है कि ये एक एंटीथीसिस थी और तुमने इसमें ऐसा लिखा है जैसे कि सोशल हैरियक यानी कि रैंकिंग ग्रुप बनाना कोई बहुत बड़ा क्राइम है। और उसकी टीचर कहती है कि ये बायोलॉजी के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है, लेकिन जो हिकिगाया रहता है वो कहता है कि ये सब कुछ मैंने बहुत ज़्यादा सोच समझ के लिखा है। फिर उसकी टीचर कहती है कि बहस करना बंद कर दो, लेकिन तब भी हिकिगाया बोलता है कि आप भी तो अकेले रहती हैं ना। तभी उसकी टीचर उसके पेट में बहुत ही ज़्यादा जोर का पंच मार देती है और उसके बाद उसकी टीचर कहती है कि जो तुम्हारे पास रिक्वेस्ट आई थी कल उसका क्या हुआ। बाद हिकिगाया रिप्लाई करता है कि उससे मुझे याद आया कि कंपटीशन का क्या हुआ। तो उसकी टीचर उसको जवाब देती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा सोच समझ के और एनालिसिस के बाद तुम्हें जवाब दूंगी। फिर टीचर पूछती है कि तुम्हें यूकी के बारे में क्या लगता है। हिकिगाया रिप्लाई में कहता है कि मैं उसे हेट करता हूँ। उसके बाद हिकिगाया की टीचर कहती है अच्छा। फिर हिकिगाया की टीचर कंटिन्यू करती है और कहती है कि जो ब्लेस होते हैं उनके भी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं और यूकी दिल से काफी ज्यादा अच्छी है। और उसके बाद उसकी टीचर कहती है कि जो तुम लड़के होते हो तुम्हारी पर्सनालिटी काफी ज्यादा अजीब सी होती है। उसके आगे वो बोलती है कि इसलिए मेरे को काफी ज्यादा चिंता हो रही है कि तुम सोसाइटी के अंदर फिट नहीं होगे। उसके बाद हिकिगाया कहता है कि क्या वो जगह एक बोर्डिंग स्कूल है। फिर टीचर कहती है कि तुम लोगों को देखने में मुझे काफी ज्यादा मजा आती है। उसके बाद सीन वहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हिकिगाया बैठ के अपना लंच कर रहा था अपने क्लासरूम के अंदर। और उसके बाद वो कहता है कि ये बहुत ज्यादा कमाल की जगह है मुझ जैसे लोनली लोगों को लंच करने के लिए। और उसके बाद वो देखता है कि सामने एक छोटा सा ग्रुप बना हुआ है और वहाँ पे लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और यूई भी वहीं पे खड़ी रहती है और उसके पीछे वो अपने छुपाई रहती है कुकीज को। असल में यूई उस व्हाइट बालों वाली लड़की को अपनी कुकीज देना चाहती है और यूई बोलने की भी कोशिश करती है कि मैं तुम्हें कुकीज देना चाहती हूँ, लेकिन कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और सभी एक ही दूसरे में बात करने में लगे रहते हैं। ये सब हिकिगाया बैठ के देख रहा रहता है और कहता है ये तो काफी ज्यादा हॉरिबल दिख रहा है। और उसके बाद वो कहता है कि इस वर्ल्ड में दोस्त बनाने का यही नतीजा होता है। और उसके बाद यूई वहाँ पे बहाना बनाती है और कहती है कि मुझे लंच करने के लिए जाना है और बाकी सारे लोग कहते हैं क्या सच में। तब वो व्हाइट बालों वाली लड़की कहती है कि तुम मेरे लिए लेमन टी लेती आना, मैं आज कोई भी ड्रिंक नहीं लाई हूँ। लेकिन फिर यूई कहती है कि मुझे आने में 5th पीरियड हो जाएगा और वो काफी ज्यादा लेट हो जाएगा। ये सुन के वो व्हाइट बालों वाली लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वो लड़की कहती है कि तुम पहले की तरह हमारे साथ घूम नहीं रही हो। इसके बाद यूई कहती है कि तुम जानती हो मुझे ऐसा करना ही होगा। यूई उसको सॉरी कहती है और कहती है कि मुझे जाना ही होगा। लेकिन जो लड़की रहती है वो कहती है कि तुम और मैं दोस्त है ना। उसके बाद वो कहती है कि मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए। और उसके बाद वो कहती है तुम्हारे पास कुछ तो है जो कि तुम मुझसे कहना चाहती हो, है ना। फिर हमें हिकिगाया को दिखाया जाता है जो कि बैठ के खा रहा रहता है और कह रहा रहता है कि लोग एक दूसरे को अंदर से भी मार देते हैं। उसके आगे हिकिगाया कहता है एक लड़की को देखना जिसको तुम जानते हो लगभग रोते हुए बहुत ही ज्यादा अजीब सा होता है, साथ ही साथ तुम्हें खाने का स्वाद भी नहीं आता। उसके बाद हिकिगाया कहता है कि मैं बस यहाँ पे बैठ के देखता नहीं रह सकता, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। वो अपनी चेयर से उठ तो जाता है लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और उसके बाद वो वापस से बैठ जाता है। बाद हम लोग को फिर से उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि यूई को कह रही रहती है कि मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है
जो कि सीधा चीजें नहीं कह सकते। यूई अभी भी खड़ी होकर सॉरी ही कह रही रहती है और फिर वहाँ पे यूकी आ जाती है और वो कहती है कि यूई तुम किसी गलत इंसान से सॉरी मांग रही हो। मुझे कितनी बार इन्वाइट किया लेकिन तुम एक बार भी मेरे पास नहीं आई और मुझे इस चीज से ऑब्जेक्शन है। आगे यूई कहती है कि कम से कम तुम मेरे को एक मैसेज कर सकती थी कि तुम्हें आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा और फिर यूई उसके पास चली जाती है और उसको सॉरी कहती है। उसके बाद यूकी कहती है कि मुझे इस बार तुमसे एक्सपेक्टेशन है कि तुम आओगी, लेकिन तभी वो व्हाइट बालों वाली लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैं उससे भी बात कर रही हूँ। अभी यूई उसका रिप्लाई करती है और वो कहती है कि तुम उससे बात नहीं कर रही थी, तुम सिर्फ अपने ओपिनियन उसके ऊपर थोप रही थी। और यूकी बोलना कंटिन्यू करती है और वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम जैसे जानवरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। उसके बाद यूकी कहती है कि तुम कोशिश करो कि तुम अपने इलाके में ही रहो, नहीं तो मैं तुम्हारे मेकअप की तरह ही तुम्हारे सारे के सारे जो हरकतें हैं उन्हें भी उतार दूंगी। तभी जो दूसरा व्हाइट बालों वाला लड़का रहता है वो बीच में आके यूकी से कहता है कि अब बहुत हो गया, प्लीज अब रुक जाओ, और यूकी उसकी बात मान लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यूकी देखती है कि यूई के हाथ में वो कुकीज का पैकेट है, साथ ही साथ वो थोड़ी सी दुखी भी लग रही है। तभी यूकी अचानक से हंसने लगती है और कहती है मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। उसके बाद यूकी वहाँ से चली जाती है और साथ ही साथ हिकी भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। वो जा रहा रहता है तब यूई उसे थैंक यू कहती है और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि यूई उसी लड़की के पास वापस चली गई है और वो उससे बात करने की काफी ज्यादा कोशिश करती है लेकिन वो कुछ भी साफ नहीं कह पाती और यूई की बातें ना ही उस लड़की को समझ में आती है और ना ही खुद यूई को। और उसके बाद यूई बोलना शुरू करती है और वो बोलती है कि उसे बिल्कुल यूकी और हिकिगाया की तरह बनना है। जैसे वो लोग अपने मन की बात एकदम सीधा सीधा कह देते हैं, वैसे ही यूई भी अपने मन की बात सीधा सीधा कहने की कोशिश कर रही है। और उसके बाद यूई कहती है कि शायद ये मेरे लिए भी काम कर जाएगा। यूई की ये सारी की सारी बातें हिकिगाया और यूकी बाहर खड़े होकर सुन रहे रहते हैं। आगे बोलना कंटिन्यू करती है और यूई बोलती है कि अब मैं सोचना शुरू कर रही हूँ कि दूसरे लोग जो मेरे को करने के लिए कहते हैं वो सही नहीं है, मुझे वो करना चाहिए जो कि मैं करना चाहती हूँ। यूई सीधा सीधा कहती है कि मुझे यकीन है कि हम लोग आगे भी दोस्त रहेंगे और वो लड़की भी कहती है ठीक है कोई बात नहीं। और फिर यूई क्लासरूम से निकलती है और वो देखती है कि हिकिगाया दरवाजे के बाहर ही खड़ा हुआ है और वो कहती है कि तुमने वो सब कुछ सुना ना जो कि मैं कह रही थी। हिकिगाया हाँ कहता है और यूई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और फिर अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि यूई और यूकी एक साथ मिलके छुप के सर्विस क्लब रूम के अंदर देख रहे रहते हैं और तभी वहाँ पे हिकिगाया आ जाता है और उसको देख के वो दोनों के दोनों डर जाते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है कि उस कमरे के अंदर एक आदमी रहता है और वो काफी ज्यादा उल्टी उल्टी बेवकूफों जैसी बातें कर रहा रहता है। यूई उसे देख के काफी ज्यादा डर जाती है और वो काफी सारी अजीब अजीब सी हरकतें करता है और काफी ज्यादा बेवकूफों जैसी बातें करता है जिसके बारे में किसी को भी नहीं समझ में आ रहा रहता है। और फिर वो पूछता है कि क्या ये सर्विस क्लब रूम है और हिकिगाया कहता है यही सर्विस क्लब रूम है। उसके बाद वो आदमी कहता है कि तुम लोग मेरी विश को पूरा करोगे ना। और तभी यूकी कहती है कि हम लोग सर्विस क्लब में तो हैं लेकिन हम लोग आपकी विशेष को पूरा नहीं करेंगे। कि हिकिगाया के कान में कहती है कि लगता है इसे 8 ग्रेड सिंड्रोम है, यानी कि इसका दिमाग बिल्कुल 8 क्लास के बच्चे जैसा है और ये अपने ही फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहा है और साथ ही साथ खुद को एक कैरेक्टर उसी वर्ल्ड का समझ रहा है। ये सब यूई को काफी ज्यादा अजीब लग रहा रहता है और वो कहती है कि कम से कम ये एक हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड फैंटेसी वर्ल्ड में तो है, नहीं तो हालात और भी ज्यादा बुरे हो सकते थे। और हिकिगाया कहता है इससे भी बुरे। फिर हिकिगाया थोड़ा सा ज्ञान बांटना शुरू करता है और वो हिस्ट्री के बारे में बताने लगता है लेकिन उसकी बातें किसी को भी समझ में नहीं आती। लेकिन हिकिगाया कहता है कि मैंने तुम्हें कहानी पूरी की पूरी डिटेल में सुनाई है। और फिर आगे हिकिगाया कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैंने गवर्नमेंट की रिपोर्ट और साथ ही साथ स्पिरिट वर्ल्ड डायरी जैसी किताबों को रखा होगा। असलियत में हिकिगाया के पास वो दोनों की दोनों पहले थी लेकिन अब नहीं है। और उसके बाद हिकिगाया आगे कहता है कि मैं अभी भी बस एक किताब रखा हूँ जिसके अंदर मैंने उन लोगों के नाम रखे हैं जिन्हें मैं मारना चाहता हूँ और उन्हें मैं क्यों मारना चाहता हूँ ये भी मैंने उस किताब में लिखा है। आप लोग देख ही सकते हैं कि उसने किसका किसका नाम लिखा है और साथ ही साथ क्यों लिखा है। और उसके बाद यूकी उस आदमी के पास जाके कहती है कि आपको अपनी मेंटल इलनेस को ठीक कराना है ना। वो आदमी सुन के ये काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो बताता है कि असलियत में वो कोई पागल वगैरह नहीं है, वो असलियत में एक बुक का राइटर है। और फिर वो आगे कंटिन्यू करता है और वो बोलता है कि उसके कोई भी दोस्त नहीं है इसलिए वो किसी के पास नहीं जा सकता था ओपिनियन लेने के लिए, लेकिन उसे लगता है कि तुम सभी के सभी बिना हेजिटेशन के कितनी भी बुरी चीज़ को कह सकते हो। लेकिन फिर हिकिगाया कहता है कि ऐसी काफ़ी सारी वेबसाइट है जिनके ऊपर आप अपनी नोवेल को डाल सकते हैं और वहाँ पे आपको कमेंट वगैरह मिल जाते हैं। तब वो आदमी कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि जो वेबसाइट के ऊपर लोग रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मर्सीलेस रहते हैं। लेकिन फिर हिकिगाया कहता है कि ऐसा नहीं है, यूकी उन सभी से ज़्यादा मर्सीलेस है। और उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि हिकिगाया अपने घर के अंदर बेड पे बैठ के पढ़ रहा रहता है उसी नोवेल को और फिर हम लोग को दिखाया जाता है यूकी को जो कि उसी नोवेल को पढ़ रही रहती है। हम लोग को यूई को दिखाया जाता है जो कि बैठ के अपना फ़ोन चला रही रहती है और साथ ही साथ टीवी देख रही रहती है। और उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि हिकिगाया अपने स्कूल के अंदर आ चुका रहता है और वहाँ पे यूई आती है
और वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और हिकिगाया कहता है कि तुम इस किताब को पढ़ने के बावजूद इतनी ज्यादा खुश कैसे दिख रही हो। और उसके बाद यूई एक्टिंग करने लगती है कि वो भी रात को बिल्कुल भी नहीं सोई है। फिर अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि हिकिगाया यूकी के पास आता है और यूकी की नोवेल के अंदर इतने सारे बुकमार्क देख के कहता है बहुत ही अच्छे। उसके बाद हिकिगाया यूकी से भी वही सवाल पूछता है जो कि उसने यूई से पूछा था, और यूकी उसको जवाब देती है कि तुम्हारा चेहरा देखने के बाद मेरी नींद उड़ गई। और उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो राइटर वहाँ पे आके बैठ जाता है और कहता है कि चलो अब सब लोग अपने अपने ओपिनियन बताना शुरू करो। फिर जो यूकी रहती है वो कहती है कि मैंने इस तरह की किताबें पहले नहीं पढ़ी हैं तो मेरे को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद वो राइटर कहता है कोई बात नहीं, मेरे को वैसे भी चाहिए था आम लोगों का ओपिनियन। उसके बाद यूकी उसको 2 टुक में जवाब देती है और कहती है कि ये कहानी बिल्कुल कचरा है, मेरी सोच से भी ज्यादा कचरा है ये कहानी। ये सुन के उस आदमी को काफी ज्यादा बड़ा झटका लगता है और उसके बाद वो कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें क्या चीज कचरा लगी। फिर यूकी उसको बताना शुरू करती है और वो कहती है कि आपको सबसे पहले अपने ग्रामर के ऊपर काम करना चाहिए। फिर वो आदमी कहता है कि मैंने ग्रामर को इतना ज्यादा सिंपल इसलिए रखा है ताकि यूजर को पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। उसके बाद हम लोग को यूई को दिखाया जाता है जो कि उनकी बातें सुन के काफी ज्यादा बोर हो जाती है और सोने लगती है, और यूकी उस राइटर की काफी ज्यादा बेइज्जती कर देती है और उसकी कहानी में काफी ज्यादा गलतियां भी बताती है। उसके बाद जो राइटर रहता है ये सब सुन के जमीन के ऊपर गिर जाता है और तभी यूई की नींद खुल जाती है और उसके बाद कहती है हिकी अब तुम बताओ। और फिर जो राइटर रहता है वो कहता है तुम्हें ये कहानी समझ में आई है ना। फिर जो हिकिगाया रहता है वो उसको देख के काफी ज्यादा अच्छी तरीके से स्माइल करता है और उसके बाद वो कहता है कि आप किसकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। बस वो आदमी रोने लगता है और कहता है कि तुम सभी के सभी मर्सीलेस हो। हम लोग को दिखाया जाता है कि वो राइटर जाने लगता है। हिकिगाया उस राइटर से कहता है आप आगे भी कहानियां लिखेंगे ना। और उसके बाद जो राइटर रहता है वो कहता है कि हाँ मैं आगे भी लिखता रहूंगा क्योंकि मुझे लिखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आती है। किसी को कुछ पढ़ने के लिए देना जो कि आपने खुद लिखा हो और उनके ओपिनियन सुनना, इसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। उसके बाद राइटर उन लोगों को बाय कह देता है और वहाँ से जाने लगता है और उसके बाद राइटर उन सभी को बाय कह के चला जाता है। वो तीनों से जाते हुए देख रहे रहते हैं और उसके बाद जो हिकिगाया रहता है वो कहता है कि इसको साथ ही साथ लिखने की भी बीमारी है। और उसके बाद हिकिगाया आगे कहता है कि वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि उन्हें लिखना पसंद है और खास तौर पे तब जब वो किसी के दिल को हिला सकता है। और उसके बाद हिकिगाया आगे कहता है कि उनको बदलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, भले ही वो थोड़े से बेवकूफ है। हम लोगों को कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि हिकिगाया और वो राइटर एक ग्राउंड के अंदर रहते हैं और हिकिगाया उसकी मदद कर रहा रहता है एक्सरसाइज करने में, क्योंकि ये उसकी रिक्वेस्ट रहती है जो उसने सोशल क्लब को दी रहती है। और वो हिकिगाया से काफ़ी सारे उल्टे सीधे सवाल पूछ रहा रहता है, जैसे कि बेस्ट इलस्ट्रेटर कौन है और साथ ही साथ कौन से वॉइस एक्ट्रेस से उसे शादी करनी चाहिए। लेकिन हिकिगाया उसे कहता है कि तुम चुप रहो और अपनी स्टोरी लिखने पे ध्यान दो, क्योंकि जब तक तुम स्टोरी नहीं लिखते तब तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो राइटर बोलना नहीं बंद करता और वो कहता है अगर मेरी कहानी बिक जाती है तो मैं पूरे के पूरे शहर को रातों रात लाल रंग से रंग दूंगा। और जो हिकिगाया रहता है वो कहता है कि सपने देखते रहो। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में हम लोगों को एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों को देख रही रहती है और साथ ही साथ मुस्कुरा रही रहती है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 2 खत्म हो जाता है और इसके बाकी के एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा जल्दी लाने वाला हूँ। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।